Hello, dear. How are you? I hope you all are very fine, healthy, and fantastic. मैं आर के झा, आपका फिजिक्स टीचर, एक नए वीडियो, नए लेक्चर के साथ। और आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। और जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांच ऑफ साइंस। देखो, ये जो चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड, ये अपने आप में एक बेहतरीन चैप्टर है। जनरली स्कूल वाले इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। फिजिक्स है क्या, हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की आवश्यकता क्या है, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हो तो मूवी में देखते हो ना कि पहले ट्रेलर दिखाया जाता है जिसमें मूवी के सारे इंपॉर्टेंट सीन्स बताए जाते हैं, या ऐसा होता है कि आपको मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाए। वैसे ये चैप्टर है। इस चैप्टर में फिजिक्स के हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा टच किया गया और आपके दिमाग में ये बताने का कोशिश किया गया कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, क्यों फिजिक्स इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों फिजिक्स को हम मेन ब्रांच ऑफ साइंस मानते हैं। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं आज, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जब हम बात करते हैं स्कोप का, तो फिजिक्स का डेफिनेशन ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब नेचर तो बहुत बड़ा चीज़ है। अब नेचर में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उसका जो स्टडी कर रहा है साइंस का, वो ब्रांच फिजिक्स कहलाता है। अब नेचर कितना ज़्यादा वास्ट है तो उससे आप अंदाजा कर सकते हो कि फिजिक्स का स्कोप कितना ज़्यादा होगा। हर जगह फिजिक्स का काम हमें दिखता है, फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के प्रिंसिपल, चाहे वो। अब देखोगे कि कितने सारे ब्रांच में हमने फिजिक्स को डिवाइड किया। थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब कई सारे ब्रांच हैं फिजिक्स के। तो देयर आर सो वाइड स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, EXCIT, एक्साइटमेंट। क्यों फिजिक्स के प्रति हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वाई वी नीड एक्साइटमेंट अबाउट फिजिक्स। तो देखो, जितना बड़ा इसका स्कोप है ना, उसके हिसाब से देखेंगे हम तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत वाइड रेंज को ये कवर कर रहा है। ये वाइड रेंज कैसे कवर कर रहा है? फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इसका एक्सपेरिमेंट है, जब इसको हम देखते हैं तो एक है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और एक है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब क्या है कि हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, हम सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, हम गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करते हैं, यूनिवर्स के बारे में स्टडीज करते हैं। इन माइक्रो का मतलब क्या होगा? जब काफ़ी छोटा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप जानते हो एटॉमिक फिजिक्स, हम एटम जो इनविजिबल है हम उसकी बात भी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम के अंदर न्यूक्लियस, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कितना छोटा सिस्टम हो जाएगा। एक्साइटमेंट का एक और जो मेन रीज़न है यहाँ पे, हम वो देखेंगे कि जब हम कई सारी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे बात कर रहा हूँ मैं मास। अब मास के बारे में देखोगे आप, मैं थोड़ा सा चीज़ को मिटा रहा हूँ और आपको दो फैक्ट यहाँ बता देता हूँ। एक्साइटमेंट का जो मेन कारण है फिजिक्स का, वो क्या है उसको देखोगे यहाँ पे।
अभी हमने बताया आपको कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर हम बात कर रहे हैं मास के बारे में, मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम एक तरफ बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है ये 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। अब देखो 10 का पावर माइनस 31, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर दो और लगाओ कि ये 10 पावर माइनस 31 कितना कितना छोटा मास है ये। और वहीं पे एक तरफ बात करते हैं मास ऑफ यूनिवर्स की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि 10 पावर 56 kg। अब एक तरफ देखो कितना ह्यूज मास की बात हम लोग कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब 10 पावर माइनस 31 kg और मैक्रोस्कोपिक का मतलब 10 पावर 56 kg। तो हम एक वाइड रेंज ऑफ मास की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रेंज की बात अगर बात करें हम लोग -31 से 56 तक हम आ रहे हैं, इसका मतलब ये करीब करीब 10 पावर 87, इतने वेरिएशन को हम देख रहे हैं मास के कैलकुलेशन में। और ये ओनली पॉसिबल ड्यू टू प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं फिजिक्स के स्टडी में। ये तो बात मास की थी। ऐसे अगर बात करो लेंथ की, अब मैं लेंथ के बारे में आपको बताता हूं कि इसकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक की हम लोग बात करते हैं। अभी हमने बताया आपको कि एटॉमिक फिजिक्स, एटम के अंदर की बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस की बात करते हैं हम लोग। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, आप डिटेल से पढ़ोगे सारा चीज। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है 10 पावर माइनस 15 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी। 10 पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में हम बात करते हैं रेडियस का। सो स्मॉल डिस्टेंस। और वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं लार्जर डिस्टेंस की, तो जो साइज ऑफ यूनिवर्स की बात यहां पे करते हैं, उसके बारे में कहा गया। मैं बिगेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वो है यहां पे साइज ऑफ यूनिवर्स। इन साइज ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं हम लोग 10 पावर 25 मीटर। अब देखिए आप लोग यहां पे इट इज 26 मीटर। तो आप देखोगे कि लेंथ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा रेंज कितना वाइड है। तो कहाँ 10 पावर माइनस 15 मीटर और कहाँ 10 पावर 26 मीटर। यहां पे देखेंगे आप तो करीब करीब 10 पावर 41 की वेरिएशन हम देख रहे हैं। यहां एक बात और बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के बारे में देख लीजिए। अब जितने भी प्रॉपर्टीज की बात करोगे ना, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, उसमें फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो हमारा लेंथ, मास, टाइम। जब हम लोग मास की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से बाकी क्वांटिटीज का भी हमें रेंज या मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बारे में पता चलता है। और यही फिजिक्स का एक्साइटमेंट है, इसलिए फिजिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस है। आप देखोगे टाइम के बारे में बता दूं आपको। टाइम का जो जोन है, यहाँ पे टाइम का जो वेरिएशन है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि एटम्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और कई सारे सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसका हाफ लाइफ टाइम, जिसका एवरेज लाइफ बहुत 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 छोटा होता है। अनस्टेबल पार्टिकल्स को कहलाते हैं। तो वहां पे मैं आपको एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, लाइफ टाइम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है, ये होता है करीब करीब
10⁻⁻10 सेकेंड, मतलब इतने कम टाइम के लिए ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब यहां पे क्या है कि हम इतने छोटे टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और एक लार्जर टाइम रेंज की मैं बात बताऊं आपको, तो देखो जैसे कहा जाता है एज ऑफ अर्थ, हम लोग चूंकि अर्थ पे हैं, अर्थ है तो हम लोग हैं, अर्थ नहीं तो फिर हम लोग भी नहीं। तो एज ऑफ अर्थ के बारे में कहा जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10⁻17 सेकेंड। अब आप उसको ईयर में कन्वर्ट करते रहना। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि टाइम का जो रेंज, टाइम की जो वेरिएशन है हमारे पास, वो भी कितना है, तो 10⁻27। इतनी वाइड रेंज को हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में। दैट्स व्हाई फिजिक्स इज सो एक्साइटिंग सब्जेक्ट। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मेन कारण ये है। और इतनी ही नहीं, एक्साइटमेंट का एक और कारण है इसका इंपॉर्टेंस। तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हम वो उसकी जब बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक पे हम ले चलते हैं आप लोगों को। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसको सुनते रहे आप लोग। फिजिक्स, तो यहां पे दो चीज है, टेक्नोलॉजी जिसमें टूल्स और टेक्निक आते हैं, और दूसरा सोसाइटी। सोसाइटी देखो बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम की बात से लेकर हम अगर चलें, ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसका जो डेवलपमेंट धीरे 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 होते होते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं टेक्निक, टूल्स, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अभी जो मॉडर्न टाइम हमारा है, हमारा जो अभी का सोसाइटी है, ये तो हाईली टेक्नोसेवी है, हाईली टेक्नोसेवी है। हर चीज़ में हम लोग टेक्निकल हो चुके हैं, हर चीज़ में हमें टेक्निक पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी पे हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है। और ये कैसे पॉसिबल है? देखो, कोई भी टेक्निक जो होता है, कोई भी टूल्स जब बनता है, तो वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा, एक मिनट सॉरी, ओके, तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं टेक्निक या टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि आप जब साइंटिफिक स्टडी करते हो, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, वहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वहाँ जो हमारा कंक्लूजन है, वहाँ जो प्रिंसिपल फाइनल करते हैं, उसके बेसिस पे जब हम उसका यूज करने लगते हैं, तो वो बन जाता है हमारे लिए टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा सोसाइटी मॉडर्न होता है, डेवलप्ड होता है, हमारा सिविलाइजेशन उतना ही फास्ट ग्रो करता है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर रहा हूं। देखो, अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन कितना आसान है। हम बैठे हैं यहाँ पे और इवन अमेरिका में वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। हम कुछ लिख के भेजना चाह रहे हैं, विद इन सेकेंड ये वहां से वहां तक पहुंच जाएगा। आज 2G, 3G, 4G, 5G तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हमने वैसा टेक्निक, वैसा टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया, तो वो टेक्नोलॉजी आज हमारी सोसाइटी को कितना हेल्प कर रहा है। अभी देखो, ये जो पेंडेमिक का टाइम है, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और ये हमारी सोसाइटी को कैसे सर्व कर रहा है। अभी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, पेशेंट बिना ऑक्सीजन मर रहे हैं। कोरोना का ये जो मतलब प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर,
पीपी किट, डिफरेंट टाइप के टूल्स डायग्नोसिस के लिए। तो ये सब क्या है? ये भी तो टेक्नोलॉजी का ही देन है। आज हम एमआरआई की बात करते हैं, आज हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। एक्सरे का जब डिस्कवरी हुआ तो मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। ये भी क्या था? टेक्निक था, टेक्नोलॉजी था। तो हर फील्ड में, मतलब आप ये कह लो कि सोसाइटी का आप कोई भी सेक्टर ले लो, एजुकेशन ले लो ना। आज हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है। जो कैसे पॉसिबल हुआ? तो साइंस, और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फिजिक्स का, उसके स्टडी, उसके एक्सपेरिमेंट, उसके प्रिंसिपल्स, उसके लॉज के कारण से पॉसिबल हो पाया। आज हम चंद्रयान भेजते हैं, आज हम मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, यहाँ पे कौन सा चीज काम कर रहा है? तो फिजिक्स। सो फिजिक्स का जो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके सोसाइटी में, आपके लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, दैट्स फिजिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। मैं आपको आगे एक और बात बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी तो है ही, साथ में जो अदर ब्रांच, मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, फिजिक्स in relation to other science. Physics in relation to other science. एक मिनट। तो यहां पे क्या देखोगे? अब जैसे देखो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में, हम इसकी बात कर लेते हैं। वैसे कहा यह जाता है कि मैथमेटिक्स इज नॉट अ साइंस, मैथमेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस आर्ट बोथ। फिर भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब कहाँ से आया? फिजिक्स के लॉ से आया। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं मान लो। अब यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स का जो रिजल्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो रिजल्ट है, वो हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्या रोल होता है ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। हम ये देख पाते हैं कि जब आयनिक बॉन्ड बनती है, बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और फोर्स लगाते हैं। तो इसको कौन एक्सप्लेन किया? कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। जब हम केमिस्ट्री में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये क्या है? आपका थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है ये। तो फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली केमिस्ट्री, अगर हम बात करें बायोलॉजी, मैं अभी बताया था जस्ट पहले कि बायोलॉजी में, अब देखो, हमें कॉन्सेप्ट पता है प्रेशर का। जब प्रेशर का हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम हार्ट के फंक्शन को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो की जो मैकेनिज्म है उसको हम अच्छे से देख पा रहे हैं। लंग्स में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, वहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। हम उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बड़ा आसानी से समझ पा रहे हैं। मेडिकल फील्ड में आज जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स, डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास है, वहाँ पे फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है।
आप बात कर लो, जियोलॉजी की बात करते हैं। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो हमें अर्थ के सराउंडिंग की बात बताता हूँ, अर्थ के बारे में बताता हूँ। अब आज हम लोग स्टार, डिफरेंट टाइप के गैलेक्सीज, यूनिवर्स के मिस्ट्री को हम यूनिवर्स के मिस्ट्री को अनवेल कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ फिजिक्स। पहले आज जो हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो ये कैसे पॉसिबल है? प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन से हम पता कर लेते हैं कि कल कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ बादल छाए रहेंगे। ये जो फोरकास्टिंग ऑफ वेदर है, ये भी क्या है? फिजिक्स का यहाँ भी रोल है। तो साइंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फिजिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। सो स्कोप, एक्साइटमेंट, फिजिक्स इन रिलेशन विथ डिफरेंट साइंस, रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये कई सारी बातों को आज हमने टच किया। आई होप इसको जब गौर से सुनेंगे तो आपको भी मन में एक एक्साइटमेंट आएगा कि मैं फिजिक्स और अच्छे से पढूं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं कंटिन्यू आता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।